सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं निकला हूँ वादियों के बीच में, नेचर के बीच में, अपनी कार को लेकर के। और करीब करीब 1.5 महीने के बाद में मैं सोलो अपने घर से निकला हूँ। ठीक है, ऐसी शांत जगह पर नेचर का मज़ा लेने के लिए। और पता है आप लोगों को, नेचर के बीच में आप अगर जाते हो तो आपको क्या मिलता है? ये मिलता है आपको ऐसे। चलो, ये बोतल तो कम से कम फटा हुआ नहीं है, ठीक है। बाकी आजकल भाई जो सिविक सेंस जिसे कहते हैं लोगों के अंदर में, देखा जाए तो है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। यूं ही खूबसूरत जगहों को ऐसे मतलब पार्टी वार्टी करके कचरा करके चले जाते हैं। सो पार्टी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा साफ सफाई का भी ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। खैर, ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस कार के बारे में, ठीक है। तो कैसे मैंने इस कार को परचेज़ करा एंड वाई आई बॉट दिस कार दिस ईयर। और जबकि मेरा जो कार है वो 2022 के एंड तक में आ जाने था, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस दिस टुक अ लिटिल लॉन्गर एंड दिस वॉज नॉट द कार आई वॉज प्लानिंग टू एक्चुअली बाई। मैं कुछ और ख़रीदना चाहता था, तो उसके बारे में आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग इस बंदे को पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप लोगों को शायद कुछ अजीब नज़र आ रहा होगा एंड ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने एक परफॉर्मेंस कार ली है कार ड्राइविंग सीखने के लिए, ठीक है ना। एंड भाई मेरी शुरुआत ही ज़िंदगी कुछ ऐसी ही रही है, ठीक है। जब बाइक ख़रीदने की बारी आई थी लाइक 4-5 ईयर्स अगो, ठीक है, तब मेरा प्लान कुछ और था ख़रीदने का। एंड एक्चुअली 5 साल पहले नहीं, मैं उससे पहले भी ख़रीदने वाला था, बट आई हेल्ड, ठीक है ना। एंड बाइक भी खरीदी तो पहली बाइक सीधी 400 सीसी की थी, डोमिनार 400, जिसका फ़िलहाल बहुत बुरा हाल हो रखा है बिकॉज ऑफ वन एक्सीडेंट। तो बहुत जल्द रिपेयर हो जाएगी वो भी। एंड वो टॉपिक फिर कभी कवर अप करेंगे कि एक्सीडेंट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ थिंग। और इस कार की जो सबसे यूनिक थिंग है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और सुनाना भी चाहता हूँ। ये जो कार है, ठीक है, या फिर अभी जो मेरी लाइफस्टाइल है या जो कुछ भी मैं अभी कर पा रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट स्टार्टेड विथ माय बाइक, मटीरियलिस्टिक पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड बिकॉज ऑफ वन डिसीजन एंड दैट वाज कि भाई मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। हालांकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था एंड आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है। एंड आई चोज़ नॉट टू वर्क एज एन इंजीनियर। इंस्टेड जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब से ही मेरा पैशन था टूवर्ड्स फिटनेस। एंड तब पैसे ना होने के बावजूद भी मैंने उस चीज़ को करा with whatever things resources possible at that time with me was, ठीक है। सो डोगेश भाई घूमते हुए यार इधर पे तो जो भी मेरे पास में रिसोर्सेज थे उस टाइम पर, ठीक है, और उस वक्त सही में भाई मेरे पास में पैसे नहीं हुआ करते थे। आई यूज़ टू लिटरली सर्वाइव ऑन माई स्कॉलरशिप मनी, ठीक है। घर से भी मैं बहुत रेयरली पैसे लेता था, ठीक है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। घर से मैं ज़िद नहीं किया करता था कि यार मेरे को ये दिला दो वो दिला दो, ठीक है। बस उस वक्त पे भी अपनी जो कुछ भी मेरी सेविंग्स हुआ करती थी उससे मैंने एक साइकिल ख़रीदी थी दैट कॉस्टेड मी एट दैट टाइम अराउंड इन द ईयर 2018 करीब करीब 25,000 की वो साइकिल थी, ठीक है, जो मेरा बचपन से शौक था, ठीक है। एंड सिंस चाइल्डहुड आई वॉज नॉट टू मच इन टू कार्स एंड बाइक्स, ओके, बट या आई वॉज मच इन टू साइकिलिंग थिंग्स बिकॉज कहीं पर मैंने अपनी यूट्यूब पर 2015 में एक बंदे की वीडियो देख ली थी जो स्टंट राइडिंग किया करता था। एंड फ्रॉम दैट टाइम साइकिल ख़रीदने का एक जोश आ गया था, ठीक है। तो पैसे बचाए, ठीक है, एंड फाइनली गॉट दैट साइकिल, ठीक है। बट जब साइकिल ख़रीदी तब स्टंट करने का मेरे पास में ना तो टाइम था, नीदर आई हैड एनीथिंग। बट हाँ भाई, एक KTM की बाइक ख़रीदने के लिए भाई घर वालों को मैंने इमोशनली ब्लैकमेल आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं किया है। तो इसी बात का मुझे आज भी घमंड है। नहीं, घमंड तो नहीं है भाई, आई एम अ वेरी हम्बल गाई, ठीक है। और आज तक कभी नेवर डिड एनी काइंड ऑफ BS लाइक दैट थिंग्स एंड ऑल। तो इनकम वाला पार्ट
डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक हार्डकोर रियलिटी बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स जिसे आप इंस्टाग्राम पर देखते हो, ठीक है, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, ठीक है, या फिर लाखों में भी है, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों की मैं आप लोगों को हार्डकोर रियलिटी बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली लिविंग अ रेंटेड लाइफस्टाइल, ठीक है, यानी कि उधारी की ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। एंड फॉलोअर्स या लाइक्स या कमेंट से ना आपको पैसा नहीं मिलता है। तो जो लोग ऑनलाइन पैसा बना रहे हैं, ठीक है, अब चाहे वो यूट्यूब से हो या फिर फेसबुक से भी हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है जो इंस्टाग्राम पर एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, तो उसमें से थोड़ा बहुत जो व्यूज़ पर पैसे आ जाते हैं, लेकिन कितने आते हैं, तो इसका जवाब है बहुत कम आते हैं, ठीक है। आपकी अगर चैनल पर व्यूज़ मिलियंस में जा रहे हैं, ठीक है, इन एवरी वीडियोस, तब सिर्फ व्यूज़ के दम पे आपको कुछ डिसेंट अमाउंट मिल जाता है। बट हाउ डू दीज पीपल मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, या आप मेरी भी बात कर लो कि मैं ऑनलाइन किस तरीके से कमा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है, ठीक है, जो मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, ओके, तो उससे पहले भी मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुका था एंड फेल हो चुका था, एंड 2020 से लेकर के 2025 तक भी मैं बहुत कुछ करके फेल हो चुका हूँ, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और इस एज ग्रुप में ज़्यादातर टीनेज, अगर मैं टीनेज टाइम की भी बात करूँ, तो उसमें यार लड़कों का रहता है ना कि यार बंदी बात नहीं कर रही, बंदी मेरे से पट नहीं रही। उस वक्त मैं हमेशा ये सोचा करता था कि भाई मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे रहूँ, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैसे हो जाऊँ, क्योंकि 18 का मैं हो चुका था। एंड उस वक्त से जो है ये जो मेल ईगो होता है ना, जो आदमी के अंदर में बेसिकली होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई इंडिपेंडेंट होना है। और मेरे पास तो वैसे भी कुछ ऑप्शन था नहीं, क्योंकि घर से मेरे को उतना सपोर्ट मिलता नहीं था, तो मेरी मजबूरी रही थी कि भाई मेरे को फटाफट से इंडिपेंडेंट होना है। एंड सिंस आई एंटर्ड माई कॉलेज, तब से मैं बहुत कुछ करना शुरू कर गया था, एंड उसमें से बहुत कुछ चल गया, बहुत कुछ फेल हुआ, ठीक है, प्रॉफिट्स बनाए, बहुत सारे लॉसेस भी हुए, ठीक है, बट इतना रहा कि भाई अपना सर्वाइवल का टेंशन नहीं था, ठीक है ना। एंड ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए भी अपने पास पैसों की अभी कमी नहीं है, ठीक है, हालांकि बीच में कभी कभार आई डिड फेस सम लॉसेस, ठीक है, जो मैं रिकवर कर गया, एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ पीपल आर मेकिंग मनी ऑनलाइन। ओके, तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि भाई यू कैन कोलैब विद ब्रांड्स, ठीक है, अगर आपके पास में अच्छे खासे फॉलोअर्स है, ठीक है, आपको एंगेजमेंट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, तो ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, इवन इफ़ यू डोंट अप्रोच द ब्रांड्स, ठीक है, वो खुद आपको अप्रोच करेंगे आपकी प्रोफाइल को देख करके, बाय लुकिंग कि आपकी प्रोफाइल में आप किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, आप कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, एंड मेन बात कि आप सेल्स कितना जनरेट कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई ब्रांड आपके साथ में काम करना चाहता है, तो ब्रांड का बस एक ही गोल है कि भाई उसे अपना सेल्स जनरेट करना है, तभी वो ग्रो कर पाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई अच्छा खासा आपका पास में अगर कोई फॉलोअर बेस भी हो, लेकिन आप सेल्स जनरेट नहीं करा पा रहे हो किसी भी ब्रांड के लिए, तो वो ब्रांड आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन कर देगा, ठीक है, और वो किसी और बंदे को हायर कर लेंगे या उसके साथ में कोलैब करके काम करेंगे। ओके, दिस इज़ द रियलिटी। तो भाई सेल्स तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको पसंद हो या ना हो, ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन पैसे बनाने हैं, यू नीड टू लर्न दिस स्किल, और आपको करना पड़ेगा। एंड यही सब लोग जो ऑनलाइन पैसे बना रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। दूसरा तरीका जो एवरग्रीन है, ठीक है, जिसमें आपको कभी भी किसी ब्रांड का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, दैट इज़ बाय लॉन्चिंग योर ओन प्रोडक्ट और सर्विसेज, सिंपली बाय स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ, और मेरे साथ में जितने भी मेरी टीम में लोग हैं, ठीक है, वो सब के सब कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव देयर ओन बिजनेस। और बिजनेस से जो सेल्स जनरेट होती है, ठीक है, उससे हमें पैसा आता है। एंड सोशल मीडिया जो एक टूल है, इसे हम बस अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ब्रांड की जितनी ज़्यादा मार्केटिंग हो पाएगी, ठीक है, आप उतनी ही ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो। एंड सेल्स इज़ अ नंबर्स गेम, ठीक है ना। तो एक दिन करके, 2 दिन करके आप सोचोगे कि मैं तो भाई लंबोर्गिनी खरीद लूँगा, ठीक है, रोलेक्स की घड़ी मेरे हाथ में रहेगी, ठीक है ना, गुच्ची के सूट पहनूंगा, अरमानी के सूट पहनूंगा। सो वो सारी चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाली, ठीक है। अगर आप हो कि यार चलो ट्राई करने के लिए करके देख लेते हैं, ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो भाई ऐसा
इस तरीके से तो तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले ज़िंदगी में। ये भाई तुम मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है, चाहे तुम किसी भी एक्सपर्ट को भी पकड़ लो, उससे भी सलाह मांगो, तो वो भी तुम्हें यही बात बोलेगा कि वट एवर यूर सेलिंग, ठीक है, डू इट कंसिस्टेंटली, तभी जा कर के आप लॉन्ग रन में अच्छा खासा अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाओगे और अपनी बिजनेस को ग्रो कर पाओगे और पैसे बना पाओगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई अर्निंग सोर्सेज, कि मैं एग्जैक्टली कौन कौन से काम कर रहा हूँ जिससे मेरे को पैसे आ रहे हैं। तो द फर्स्ट बिजनेस दैट आई स्टार्टेड, और जिससे मैंने बिजनेस क्या होता है उसका ABCD जो बेसिक्स होता है वो मैंने सीखा, दैट इज़ वन एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, अब इंडिया में इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, एंड इस इंडस्ट्री को इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, एंड ये इंडस्ट्री आज भी इंडिया में कुछ लोगों की वजह से बदनाम है। ठीक है, बट द रियलिटी इज़ कि अगर आप सही लोगों के साथ में हो और सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हो, सही ब्रांड के साथ में काम कर रहे हो, देन दिस इंडस्ट्री कैन मेक यू गो फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ विद इन 5 years। ठीक है, बट द ओनली कंडीशन इज़ कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, तभी जाकर के ग्रोथ हो पाएगी। नहीं तो भाई हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका कोई काट के चला जाए और उसके बाद से आपका इस इंडस्ट्री से भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, और हर किसी की तरह आप भी मतलब मीम बनाते फिरोगे, ठीक है, मीम बनाने लग जाओगे कि यार बस 3 बंदे जोड़ने हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऑल राइट, तो दैट इज़ अ हार्डकोर रियलिटी। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ माई, दिस वाज द फर्स्ट बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया था, एंड लेटर आई गॉट माई सर्टिफिकेशंस ऑन फिटनेस। ठीक है ना, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि अब मैं इस चीज़ को अपनी सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर दैट आई गॉट क्लाइंट्स जिसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम हेल्पिंग देम लूज़ वेट, ठीक है, लूज़ फैट, गेन मसल, बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, ठीक है, एंड एथलेटिक फिजिक। ठीक है ना, किसी को अगर कोई शूट कराना है, ठीक है, फ़ोटो शूट हो गया, ठीक है, उसके लिए मैं प्रेप कराता हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ माई ओन बिजनेस, ठीक है, जो मेरा खुद का है, जिसको मैं ही रन कर रहा हूँ। सो दीज टू आर द थिंग्स जिससे मैं अभी एक्टिवली पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है ना, और सिर्फ यही मेरा बिजनेस नहीं है, इसके साथ साथ देयर आर मैनी मोर बिजनेसेस जो बिहाइंड द सीन्स चल रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को आने वाले दिनों में डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, एंड एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो समझदार इंसान रहता है ना, वो कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखता है, क्योंकि सारे अंडे अगर आपकी एक ही टोकरी में रहेंगे तो चांसेस आर कि भाई सारे के सारे बर्बाद हो जाएं, एंड द दैट इज़ वॉट द वाइज पीपल एक्चुअली डू। सो अगर आपके पास में एक बिजनेस है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, आपके पास में एक जॉब है, फंटास्टिक भाई, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी जो पॉकेट मनी है, ठीक है, आपको कम से कम घर वालों से तो मांगना नहीं पड़ता है। एंड आई रिस्पेक्ट गाइज जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अपना खर्चा खुद से उठा रहे हैं। ठीक है, 20s में आने के बाद में, या फिर इवन एट द यंग एज ऑफ 18, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, एंड अपना जिम भी कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अपने दम पे कर रहे हैं। भाई तुम लोगों के लिए भाई दिल से भाई अलग लेवल की रिस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि यार क्या क्या चीज़ों के थ्रू आपको जाना पड़ता है, एंड मेकिंग मनी इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है कि भाई कोई भी कर लेगा। ठीक है ना, अब जैसे आप इंटरनेट पर देखते हो कि यार बेटिंग ऐप्स पे पैसे लगा लो, ठीक है, आप घर बैठे पैसे कमाओ। सो ऑल दोज थिंग्स आर एक्चुअली बुलशिट, एंड ये बेसिकली जो लोग प्रमोट कर रहे हैं वो आपके आलस के ऊपर अपना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, वो प्रमोट कर रहे हैं, उनको पैसे आ रहे हैं। ठीक है, आप घर में बैठे बैठे वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी एड्स देख रहे हो कि बेटिंग ऐप से पैसे कमाए। ठीक है, आप लगे हुए हो बेटिंग में, ठीक है, आप खेल रहे हो और लोग पैसा बना रहे हैं, और आपका बस एक चीज़ जा रहा है, वो है टाइम। ठीक है, और मेरे भाई मैं ये चीज़ को भी प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागो। एक बैलेंस लाइफ का होना ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई बैलेंस के चक्कर में आप ना तो पैसे कमा रहे हो, ठीक है, ना आपसे बंदी पट रही है, ठीक है, ना आप मज़े कर पा रहे हो, तो ये बात भी बहुत गलत है। ठीक है ना, सो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। ठीक है, एंड यू नीड टू गो फॉर इट। ठीक है, और भाई जो जवानी है ना, ये वापस लौट करके नहीं आने वाली। ठीक है, आप पैसे 30 से भी कमा लोगे अच्छा खासा, एंड इट इज़ गुड कि आप 25 से पहले ही मिलियनर बन जाते हो, और आज की डेट में इंडिया में ऐसा हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे यंग मिलियनर्स निकल करके आ रहे हैं फ्रॉम वट एवर इंडस्ट्री, अगर आप लोग बात करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग से ही हो,
ठीक है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। और इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये एक शॉर्टकट है मिलियनेयर बनने का, फटाक से, ठीक है। एंड मिलियनेयर मतलब ये नहीं कि भाई सब कुछ मिल गया ज़िंदगी में। आप ज़िंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओगे ना जिसके बाद अगर आप कुछ इनोवेटिव करना चाहो तो आपको फंड्स के लिए टेंशन लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंडस्ट्री आपको उस स्टार्टिंग पॉइंट तक लेकर के जाती है, ये कोई एंड नहीं है, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है, ठीक है। और अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते ना और फिर आप सपने देखते हो कि यार मेरे को ऐसा करना है वैसा करना है, ठीक है, तो इंडिया में वैसे ही भी स्टार्टअप्स का जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और उसके पीछे का बहुत सारे रीजंस है। और एक और रीज़न ये भी है, लोगों का स्टार्टअप नहीं चल पाता है क्योंकि उनके पास में एक तो फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज ज़्यादातर लोग इंडिया में मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, इवन आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ठीक है। और इसीलिए मैं बहुत बड़ा रिस्क अभी तक लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बस एक ही रिस्क मैंने लिया हुआ है जो कि मेरे ये सबसे बहुत छोटा है, बट लोगों को यही रिस्क बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, उनकी फट के हाथ में आ जाती है इतना करने में ही। बट दैट्स द हार्ड को रियलिटी, ठीक है, कि भाई सबसे पहले तो कैश फ्लो वाला जो दिक्कत है ना इसको ख़त्म कर देना है, एंड उसके बाद में करेंगे भाई, बड़ा बिजनेस डेफिनेटली होगा। बट पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट पर तो आ जाए, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। तो उसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ठीक है। या फिर अगर आप मेरे साथ में या फिर मेरी टीम के साथ में आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मेरे साथ में व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो। मैं सारे तरीके कनेक्ट होने के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड वहाँ से बातें करते हैं एंड चलो शुरू करते हैं और भाई फाड़ते हैं और इंडिया को आगे लेकर के जाते हैं। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।